दिया, गाड़ी संभाल के चलाना, रात को जल्दी लौटना। ओके ओके पापा, बाय बाय बाय। हेलो, हाय डैड। बेटे कहाँ हो तुम? हाँ, कितना लेट हो गया? वो हम लोग अभी रोप राइड पे हैं, बस आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जल्दी घर आना। हाँ, साथ में डिनर करेंगे। हाँ डैड आ रहे हैं बस। ओके बाय। So beautiful, right? Yes, I like it. मैम, कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश करेंगे? कार्ड। आप मेरे साथ आइए। या ओके, आई एम कमिंग इन 2 minutes, sir. Okay. See you. अबे वो देख, फिरंग लग रही है ना। अबे हाँ बे, भाई फोटो वोटो ले क्या? क्या बात है छोटू, चला। हाय, Hi. हाय। यू अमेरिका? No, Slovakia. स्लोवाकिया? Slovakia. स्लोवाकिया? Yes. गुड कंट्री। वन फोटो प्लीज No, thanks. प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है? ऐसे अरे फोटो ही तो ले रहे हैं। करते हैं। क्या किया? फोटो लेने का क्या मतलब है? क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अबे प्रॉब्लम हमें नहीं, इनको हो जाएगी। अरे भैया आप चल, बैठिए ना। चल। अरे आप बैठिए, आप मैडम आप चाहिए चल, चलिए। चल। चलो चलो, हाँ ठीक है, आप गाड़ी लाइए आगे। मैडम आप बैठिए बैठिए। आओ भाई जल्दी। ओ मैं स्लोवाकिया, हम भी चल रहे हैं साथ साथ। क्या बदतमीजी है ये? मिस इंडिया को गुस्सा आ गया। अरे हम भी चलेंगे ना साथ साथ। तुम ना ये सब फालतू बकवास बंद करो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पुलिस की धमकी किसको? रुको ना, मैं कॉल कर रही हूँ अभी, तुम जाओ। छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? Relax यार। सुनसान सड़कों पर अकेले सफर करना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। हमारे देश में आए दिन न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं होती रहती हैं जहां औरतों के अकेले होने का फायदा उठाया जाता है, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, उनकी इज्जत पर हमला किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। क्या यही है हमारे देश की वो तस्वीर जो हम अपने विदेशी मेहमानों के दिलों में बसाना चाहते हैं? उन मेहमानों के दिलों में जो भारत को महान समझकर भारत के दर्शन करने यहाँ आते हैं। अरे यार, What's happening? the tire is flat यार. I'll have to call my dad. Just a minute. Let me see. Where's my phone? जुर्म के साथ साथ जुर्म करने वालों की गिनती भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इस जुर्म का ज्यादातर शिकार हो रही हैं हमारे देश की औरतें, हमारी बहू बेटियां। दिन दहाड़े हाईवे पर एक जवान लड़की अधमरी हालत में मिलती है। कौन था उसकी इस हालत का जिम्मेदार? सर लड़की की सांसें चल रही हैं, बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, सारे कपड़े उतारे हुए थे। आसपास का इलाका चेक किया? सर थोड़ी दूर एक कार मिली है, वेकेंट कार। गाड़ी के नंबर से डिटेल निकालो, Yes, पता sir. करो गाड़ी किसकी है, और फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो यहाँ आने के लिए। राइट सर। घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पुलिस को दिया की कार मिली, जो कि दिया के पापा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने तुरंत कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाई और दिया के पापा को कांटेक्ट किया।
मरीज को मल्टीपल इंजरीज हैं, राइट आर्म फ्रैक्चर है। शरीर की स्थिति को देखते लगता हुआ है कि उसके साथ रेप हुआ है। काफ़ी मारपीट भी की गई। डॉक्टर साहब मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं मगर ये ध्यान रखें मरीज को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। I'll make sure. Thank you. इंस्पेक्टर जायसवाल, इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिया की फ्रेंड का कुछ पता चला? फ्रेंड? जी सर, सारा। ये सारा कौन है? सारा वार्नर स्लोवाकिया से इंडिया घूमने आई थी। दरअसल स्लोवाकिया में वो मेरे भतीजे की कलीग है। Hi. 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 I'll take your luggage. What's up? How was your flight? Oh, very good. Yeah? So, Sarah, my brother was talking a lot about you and he was praising you. It's so sweet of him. Chala chala. Hindi? A little bit toda toda. You know how to speak in Hindi? That's nice. सारा, वेलकम टू इंडिया। Namaste, uncle. नमस्ते। अरे वाह। पापा स्लोवाकिया से है लेकिन हिंदी पे पूरी रिसर्च करके रखी है। हाँ, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ, आओ। Thank you. Sarah, this is our room and that is the balcony and that is like my favorite spot. Check it out. Nice, beautiful. I like this place. Yeah. Yes, I want to see Sanchi Stupa. Sanchi Stupa, abhi. Yes. Okay, I'll do one thing. I'll go and take permission from my dad and tab tak you just get ready, get freshened up, okay? I'll show you the washroom. Yeah. सांची ड्राइव करके, वो भी अकेले? नो वे, यू कांट गो। Please, Daddy. आपको याद है ना अतुल भैया ने क्या बोला था कि सारा का ध्यान रखना, और उसको मन कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया आई है, प्लीज डैडी जाने दो ना। नहीं, आज तो लेट हो। देखो परसों मेरी छुट्टी है, परसों मैं तुम लोगों को लेकर सांची चलूंगा। तुम एक काम करो, कल तुम सारा को पूरा भोपाल दिखा दो। आफ्टर ऑल भोपाल में भी देखने की बहुत सारी जगह है ना। हाँ, अच्छा आइडिया। थैंक यू डैडी। दिया, गाड़ी संभाल के चलाना, रात को जल्दी लौटना। ओके ओके पापा, बाय बाय Bye. कल रात वो दिया के साथ थी। दिया, सारा कहाँ है? दिया, सारा कहाँ है? देखो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी, पुलिस को ये नहीं बताओगी कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी फ्रेंड कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। प्लीज। वो हम दोनों वापस आ रहे थे, पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे यार, What's happening? the tire is flat यार। I'll have to call my dad. Just a minute. Let me see. हेल्प कर दे। अरे लिफ्ट चाहिएगा मैम? नहीं नहीं थैंक यू, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे आगे होटल है, तुम दो को छोड़ देंगे वहाँ तक। क्या हुआ, हम बोला ना मैनेज कर लेंगे। सॉरी मैम, डरती काहे हो? तुम्हारे सोलबाग में बढ़िया होटल मिलेगा यहाँ पर, सुविधा भी अच्छी है। फिर तीन लोग थे वो। उन तीनों में से किसी का भी नाम याद है तुम्हें? क्या बात कर रहे थे आपस में वो? पता नहीं, पर उन दिल्ली में कुछ बातें कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। ट्रक में सामान था? नहीं, ट्रक खाली थी। आयुष्यो दिया कि बातों बातों में उन्होंने तुम्हें स्लोवाकिया की बात की थी, जहाँ की सारा रहने वाली है। गौरी मैम, डरती काहे हो? तुम्हारे सोलबाग में बढ़िया होटल मिलेगा यहाँ पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ट्रक वालों ने स्लोवाकिया के होटल का जिक्र क्यों किया, जहाँ की सारा थी। अब उन्हें ये कैसे मालूम कि सारा स्लोवाकिया की है? सर, हो सकता है कि पेट्रोल पंप पे जो लड़के थे उन्होंने गाड़ी का टायर पंचर किया हो।
और फिर लड़कियों को किडनैप किया हो। और ये सवाल ये उठता है कि उन लड़कों के पास कार थी, फिर वो ट्रक में क्यों आएंगे? सर एक बात तो क्लियर है, वो जो भी थे उनका इरादा दिया को मार डालने का था, पर दिया की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सारा को भी मार के फेंक दिया हो? नहीं मौर्या, अगर उन लोगों ने सारा को मारा होता तो उसकी बॉडी कहीं आसपास पाई जाती। मैं पेट्रोल पंप जाके उन तीनों लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, तब तक तुम एक काम करो, सारे की फोटोज की कॉपी बनाओ, आसपास के एरिया में सर्कुलेट करो और उसके फोन को ट्रैक करने की कोशिश करो। राइट सर। हाँ सर, थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी उन लोगों के बीच में। क्यों हुई थी? सर वो लड़के उन दोनों लड़कियों को छेड़ रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे उन लड़कियों को। गाड़ी का नंबर क्या था? नंबर याद नहीं सर। गाड़ी कौन सी थी? सर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़ी गाड़ी थी, हल्के नीले रंग की। गाड़ी में तेल डाला था? जी सर। पेमेंट कार्ड से किया था। मैनेजर साहब, मुझे इस पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए। ठीक है सर, ओके। सर सारा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, बट हम कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, इस डेबिट कार्ड की डिटेल्स चेक करो। उन तीनों लड़कों ने इसी डेबिट कार्ड से बिल की पेमेंट की थी। ठीक है सर। सारा कहाँ है? कौन सारा सर? ये सारा कहाँ है ये? सर गलती हो गई सर, सॉरी। गलती हो गई। सारा कहाँ है? माँ कसम बता, हिंदी बात कर रहा है तू? हाँ, उस दिन बुंदेली में बात कर रहा था। बुंदेली में बात कर रहा था। बुंदेली में बात कर रहा था। सर माँ कसम, बुंदेली बोल। दिया के साथ जो हुआ उसका सदमा इतना बड़ा था कि उसके लिए अपराधियों की शक्ल या आवाज पहचानना भी मुश्किल हो रहा। सारा की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन पुलिस के पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। समय तो कम था ही साथ उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही थी। लड़कों का बयान सही है सर, तीनों के तीनों वारदात वाली रात अपने अपने घर पर थे। इनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सर ये ट्रक वाले लोग कोई और थे। पेट्रोल पंप पे हुए इंसिडेंट और क्राइम में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है मौर्या। तुम एक काम करो, पेट्रोल पंप पे कितनी ट्रक आती हैं, कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हैं, सारा रिकॉर्ड्स निकालो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर सर ये वो जगह है जहां क्राइम हुआ था। इस रूट पे आने जाने वाले ज्यादातर ट्रक माइन से गिट्टियां अलग अलग रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं। क्राइम सीन के सबसे नजदीक ये वाली माइन। सर मुझे लगता है हमें अपनी सर्च यहीं से शुरू करनी चाहिए। हाँ सर, हमारी खान से ही सारे ट्रकों में गिट्टी जाती है, पर ये ट्रक हमारे अपने नहीं है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सारे ट्रक आते हैं। अब किस ट्रक का ड्राइवर कौन है, इसकी जानकारी तो आपको ट्रांसपोर्ट एजेंसी ही दे सकती है। कौन सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आते हैं ट्रक? बहुत सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं सर, अब किस एजेंसी आया इसका जानकारी मुझे नहीं है सर। ये अंग्रेजनी को जमीन पे सोबे की आदत ना होगी, उसके लिए वहाँ कोने में अच्छे से बिस्तर लगा देना, पूरी साफ सफाई के साथ। ये अंग्रेज लोगों को साफ सफाई ज्यादा पसंद आती है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी,
कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी अंग्रेजनी की सेवा करूंगी। अय्यासी करनी है ना तुम्हें, तो बाहर जाकर करो। मेरे घर को अय्यासी का अड्डा मत बनाओ, समझे? अरे रघु, कहाँ है, कहाँ होगा? अरे मेले जा रही था, मैं सोचा तुझे पूछता चला जाऊं। हमारे पास जो फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। भाभी जी राम राम। क्या बात है, भाभी जी का मूड वहाँ पे? तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो। अच्छा मैं मेले जा रहा हूँ, सोचा आपसे पूछते लो, कुछ लाना है तो बता देना, मिल जाऊंगा वहाँ से। अच्छा सुन सुन सुन, अपनी भाभी के लाने एक साड़ी लेता आना और लौट के पैसा देते हैं, ठीक है? ठीक है, ले आऊंगा। सर ऐसे तो सैकड़ों ट्रक और ट्रक ड्राइवर हमारी एजेंसी के लिए काम करते हैं। यदि आपके पास उनका कुछ हुलिया या स्केच वगैरह होता तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता था। 16 तारीख को कितने ट्रक ड्राइवर्स ड्यूटी पे थे? ऑलमोस्ट सारे ही थे। उनमें से कितने ट्रक गिट्टी की माइन पर गए थे? 30-35 गए होंगे। देखिए, हमें जिस ट्रक की तलाश है, दरअसल वो शाम के वक्त खाली था। मतलब ये है कि वो अपने ड्रॉप पॉइंट से वापस आ रहा था। 16 तारीख को 12 से 4 के बीच में जितने भी ट्रक्स माइन में लोड हुए हैं, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। जी मिल जाएगी। कल मैं फिर आऊँगा और उन ट्रक्स के सभी ड्राइवर्स को बुला लीजिएगा। जी मौर्या, इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया को साथ में लेकर आना, और साथ ही साथ में जितनी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं जिनके ट्रक्स इस रूट पर चलते हैं, 16 तारीख को जितने भी ट्रक्स पास हुए उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। सब ठीक है? जेले साड़ी मेले से मंगवाई हती, रख दे। खाना लगा। ले। नहीं खाएगी? अरे खाना ना खा है तो कमजोर हो जा है। Leave me alone. अरे गुस्सा काहे करती है? क्या दिक्कत है तुझे यहाँ पे? क्या परेशानी है, बता ना। देखो बेटा, मैं कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुला रहा हूँ, ठीक है? तुम उनको पहचानने की कोशिश करना, उनको ध्यान से देखना। तुम अगर उनकी कोई भी चीज़ उन ट्रक वालों से मिलती है, जैसे कि आवाज़, बात करने का तरीका, तो तुम सिर्फ मुझे इशारा करो, ठीक है? इनका मुंह ढको। चलो अपना नाम बताओ। रामकिशोर दिलारे, दूधनाथ प्रसाद, राजा अंसारी, राजू बघेल, रामदयाल बिकी, हरी। सामने देख, क्या नाम बताया तूने? जी वो हरी किशन। घबरा क्यों रहा है? डर लग रहा है? ऐसी कछु बात नहीं है, हमारी कछु तबीयत ठीक नहीं है। चलो जाओ। सर, विक्टिम ने ना तो उन लोगों की शक्लें देखी है, ना ही उनकी आवाज़ पहचान पा रही है। ऐसे तो हम सारी ट्रांसपोर्ट एजेंसी छान मारे, पर क्रिमिनल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई तो रास्ता होगा उन तक पहुंचने का। सारा स्लोवाकिया की ये बात सिर्फ उसने तीनों लड़कों को पेट्रोल पंप पे बताई थी, लेकिन ट्रक वाले ये बात पहले से जानते थे। लेकिन सर, ये काम पेट्रोल पंप वाले लड़कों का नहीं लगता। मैं जानता हूँ ये काम उनका नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रक वालों को पेट्रोल पंप की बातें कैसे मालूम पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोग पहले से पेट्रोल पंप पे मौजूद हों और ये बातें सुन ली उन्होंने? हाँ सर, ये पॉसिबल है। गाड़ी में बैठो। उस दिन की और कोई डिटेल है आपके पास में? सर, रोज न जाने कितने ट्रक हमारे पंप पे तेल भरवाने आते हैं, सबकी डिटेल रखना तो सर संभव नहीं है। उस दिन जब वो लड़कियां पेट्रोल पंप पर थी, तब कोई ट्रक था वहाँ पर? सर गाड़ियाँ तो और भी थी, लेकिन किसकी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, ये पता नहीं सर। सर जो कुछ मैं जानता था वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। मतलब उन लड़कों ने उन लड़कियों की फोटो खींची? जी सर। बे छोड़ देना वो फोन, इतनी देर से वही एक वीडियो के पीछे पड़ा है। चीज़ ही कुछ ऐसी है, छोड़ने का मन ही नहीं करता। देख, इंग्लिश वाला वीडियो नंदू के फ़ोन में था, उसी में से लिया है। एक बार ऐसी अंग्रेजनी मिल जाए, भगवान कसम जिंदगी बन जाए।
और अगर मैं कहूँ कि ऐसी अंग्रेजनी हमारे पास है तो मैं कहूँगा तो मैं चढ़ गई है। अबे रघु को कभी इतनी नहीं चढ़ी कि वो अपने होश हवास खो बैठे। सही कह रहे हैं। अच्छा कहाँ से आई बे? ऊपर से? अबे ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहूँ से भी आ गई और आ गई। कहाँ है बता, कहाँ है? अच्छा अरे बता ना। अब मैं चलता हूँ। चल बता ना यार। अरे मैं चलता हूँ। अरे बता के जाना। जा रहे हो? तुम तीनों में से सारा की फोटो किसने खींची? तू खींच रहा था? हाँ हाँ सर मैंने खींची, बट मैंने डिलीट कर दी। सच्ची सर। तूने? सर मैंने भी डिलीट कर दी थी सर। तूने खींची? साहब मैंने भी डिलीट कर दी साहब। डिलीट कर दिया। और या तीनों के फोन चेक कर, और याद रखना अगर किसी के भी फोन से ये फोटो निकली तो सीधा अंदर कर दूंगा। साहब मेरे पास एक फोटो साहब, इसने सेंड की थी साहब मुझे। क्या? ये वाली साहब। सर इस नंबर का ट्रक हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड है और इस वक्त यहाँ पर है। गुप्ता जी उस ट्रक के बोनट पे देखिए इस तरह का निशान है, ये हार्ट का निशान। सर ये निशान तो है, बाकी कंफर्म वहीं कर लेते हैं। आइए, ये है सर। ये निशान तो वही है। दिया यही ट्रक है? हाँ ये वही ट्रक है। गुप्ता जी 16 तारीख को इस ट्रक का ड्राइवर कौन था? सर ड्राइवर की ड्यूटी तो बदलती रहती है, मैं रजिस्टर चेक करके बता सकता हूँ। आइए प्लीज। सर 16 तारीख को हरी और नरेश ड्यूटी पर थे। ये वही हरी है जो उस दिन कह रहा था मैं बीमार हूँ? हाँ सर। तीसरा आदमी कौन है बता? रघु रघु रघु। कौन रघु? सब मजदूर है सर। ट्रक में सामान उतारने चढ़ाने के लिए हम लोग मजदूरों को लेके जाते हैं। उस दिन वही था साहब। माँ कसम परी है परी। सच में यार, इतनी सफेद लड़की तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। खबरदार, वो अंग्रेजनी की तरफ तो देखने भी नहीं। अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे बोलने से वो लड़की तेरी हो जाएगी। अबे रघु सिर्फ बोलत नहीं है, करके भी बताते हैं। अच्छा तो क्या करेगा? देखना है। साहब हम लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और जहाँ पे उनकी गाड़ी पंचर हुई हम लोग वहाँ ट्रक लेके पहुँच गए। फिर क्या हुआ? सर के बाद हम लोग उसे जंगल में ले गए। 15 मिनट बाद रघु वापिस आया और हमसे कहने लगा कि उसने उन दोनों लड़कियों को मार दो ऐसा। उसके बाद कुछ दूर जाके रघु से उतर गो, फिर कहाँ गया हमें नहीं मालूम साहब। कहाँ था रघु? करीब 2 किलोमीटर आगे। सर जो कहानी ये लोग बता रहे हैं उसे सुन के तो लगता है कि रघु क्राइम सीन पे वापस गया होगा। सारा को वापस लाने? एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि रघु ने इन दोनों से झूठ बोला। यस सर। मेरी तुम एक काम करो, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ
रघु का स्केच बनाओ, उसे गांव और शहर में सर्कुलेट करो। यस सर। और साथ ही साथ सभी पुलिस स्टेशन में उसके रिकॉर्ड चेक करो। सर। हो सकता है ये एक पेशेवर मुजरिम हो। अतिथि देवो भव, यही सिखाते हैं हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा जैसे मेहमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर बैठते हैं। एक तरफ हरी, नरेश और रघु जैसे लोग हैं जो हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने पर तुले हैं, और एक तरफ दिया जैसे लोग जो अपनी इस हालत के बावजूद भी सारा को ढूंढने में पुलिस की हर संभव मदद कर रही थी। रघु का स्केच बनते ही पुलिस ने रघु और सारा के स्केचेस आसपास के सभी गांव और शहरों में सर्कुलेट करवा दिए। इंस्पेक्टर जायसवाल। सागर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। रघु के बारे में इन्फॉर्मेशन हैं हमारे रिकॉर्ड्स में। पहले भी उसे 2 बार जेल हुई है छोटे मोटे केस में। आपके रिकॉर्ड्स में उसका पता है? हाँ है। प्लीज हेल्प मी। समझती नहीं, वो मार डालेगा जानवर। I need to call my family. Please help me, my phone. Please, my phone. हेलो, तुम सही कह रहे थे यार उदना, तुम्हारे पास में अंग्रेज नहीं है, है ना? अरे अरे नहीं नहीं, अब मेरे पास कहाँ है? अबे वो तो मैं उस दिन ऐसे ही मजाक कर रहा था। झूठ मत बोल रघु, पुलिस तुम्हें और अंग्रेजन के लाने ढूंढ रही है। क्या? तुम्हारी और अंग्रेजन की फोटो लगी है जगह जगह पे। भाई हमने देखो स्टेशन पे, स्टेशन से आ रहे हैं हम। रघु तुम चिंता न करो, हम आ रहे हैं। और वो अंग्रेजी के लाने गोदाम में ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तुमने जो अच्छा नहीं करो रघु, अकेले ही अकेले सब मजा लेते रहे, अपने जिगरी दोस्त को भूल गए। कम से कम एक बार तो हमें को मजा दवा दे होते। हेलो हेलो, ये अंग्रेजन का तो कुछ करना पड़ेगा। रघु, रघु, पकड़ इसको, पकड़ इसको। साहब हमने कभी करो साहब, हम निर्दोष है साहब। निर्दोष से भाग क्यों रहा था? साहब वो तो हम आप लोग को देख के डर गए थे साहब। साहब हमारे रघु ने बताया था कि वो एक अंग्रेजन को छुपा के रखे है साहब। छुपा के रखा? कहाँ रखा है? मालूम नहीं साहब, इस शायद घर में रखे हैं साहब। मौर्या, रघु सारा को छुपा के इतनी भीड़ में कहीं जा नहीं सकता। राइट सर। कहाँ जा सकता है वो? साली, तुम्हारे कारण बहुत नौटंकी हो रही है। आज तुम्हें यहीं चंगाड़ देता हूँ, साला किसी को कछु पता नहीं चलेगा। बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ? ऊपर क्या है? हाँ? क्या पर? ऊपर खंडहर है साहब। देखो। यहाँ मत आना, नहीं तो ये सब बल इसी को घुसा दूंगा। रघु रुक जा, रुक जा। मत आना, इसी को यहीं जिंदा कर दूंगा। पिस्तौल फेंक दो। रुक जा रघु, कह रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक मिनट। योगी सरा, साले छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो। अपनी सूझबूझ और मेहनत से पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हरी और नरेश को बलात्कार के जुर्म में 7-7 साल की सजा और रघु को बलात्कार, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में 14 साल की सजा हुई है। पुलिस सारा और दिया की जान बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उन जख्मों का क्या जो उन दोनों की आत्मा पर लगे हैं?
क्या जिंदगी भर वो दोनों कभी इस हादसे को भुला पाएंगे? शायद कभी नहीं। सारा और दिया के साथ जो घिनौना अपराध हुआ वो निंदनीय है। किसी महिला को अकेले देखकर उसका फायदा उठाने की सोच, इस सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।